ओम शांति। आज के वरदान, बाप दादा के वरदान अपने मीठे बच्चों के प्रति। डेट 11 जून 2024। वरदान है, चमत्कार दिखाने के बजाय अविनाशी भाग्य का चमकता हुआ सितारा बनाने वाले सिद्धि स्वरूप भव। चमत्कार दिखाने के बजाय अविनाशी भाग्य का चमकता हुआ सितारा बनाने वाले सिद्धि स्वरूप भव। हर मनुष्यात्मा अपने जिंदगी में कुछ करना चाहता है, कुछ एम एंड ऑब्जेक्ट रहता है, लक्ष्य रहता है कि ये मुझे मिले, सिद्धि मिले। सिद्धि कैसे मिलता है? विधि द्वारा ही सिद्धि मिलता है। विधि नहीं है, इच्छा नहीं है, यथार्थ कर्म नहीं किया तो सिद्धि नहीं मिलेगा। तो हम बाबा के बच्चे बनने के बाद हमको क्या सिद्धि चाहिए? एक तो कहते हैं लक्ष्मी नारायण बनना है, ठीक है, वो तो स्व अर्थ, अपने लिए इंद्रिय सुख का अनुभव करने के लिए वो तो ठीक है, लेकिन अपने भाई बहनों को क्या दे, दुनिया के लिए क्या दे? जैसे ब्रह्मा बाबा शिव बाबा वर्तमान समय में दे रहे हैं, तो हम भी क्या थे? वर्तमान समय में आप सभी लोग देख रहे हैं, भक्ति मार्ग में बहुत साधु सन्यासी लोग जो कथा सुनाने वाले लोगों को बहुत अट्रैक्ट कर रहे हैं, ज्ञान द्वारा, अपने शक्तियां द्वारा, चमत्कार द्वारा। जैसे कि आपने देखा होगा कि साईं बाबा वैसे जादू करते थे, हाथ में वाच आ जाता था। इससे वैरायटी, कोई किसी का समस्या को दूर करते हैं, और आगे कोई आता है तो उनके मन में क्या है वो भी कहते हैं। तो लोगों को लगता है कि इनके पास कुछ शक्तियां हैं, ये भगवान के रिप्रेजेंटेटिव हैं, ये हमको कुछ हेल्प करते हैं। तो उन आत्माओं का चमत्कार देखने के लिए लोग इकट्ठे होते हैं, देखते भी हैं, खुश भी होते हैं, लेकिन थोड़े समय के लिए बस। लेकिन आपको क्या करना है? जो ज्यादा चमत्कार दिखाते हैं उनके सामने ज्यादा भीड़ होता है। तो वो कैसे चमत्कार दिखाएंगे? वो परम धाम से अभी अभी आए हुए आत्माएं हैं। आप आकर 5000 साल हो गए, 82 या 83 बर्थ हो गया, वो अभी से आया हुआ प्योर सोल, सतो प्रधान सोल है, तो पवित्र रहता है। इसीलिए वो पवित्रता के कारण लोगों को अट्रैक्ट करता है। आपका जो 4 स्टेज है, सतो प्रधान, सतो, रजो, तमो, तमो प्रधान जो स्टेज है, ये आपको पास होने तक 5000 साल लगता है। उनका एक ही जन्म में ये चारों स्टेज वो पास होते हैं। उसके लिए हमारे आगे एग्जाम्पल भी है। आशाराम जी बापू खुद देव मानो कहते थे, अट्रैक्ट भी हो गए भक्त लोग, लेकिन आज तमो प्रधानता में आने के कारण जेल में है। वैसे ही एक नॉर्थ इंडिया का बाबू बाबा, कुछ गुरु सिंह, ऐसे कुछ एग्जैक्टली नाम मुझे याद नहीं है,
उन्होंने फिल्म भी बनाया था, डेरा बाबा इसे कहते हैं। वो भी लाखों को हिसाब से लोगों को अट्रैक्ट करते थे, और आज जेल में। ऐसे लोग क्या होते हैं, हाँ वो भगवान के नाम पर ही करते हैं। कोई स्टूल का बात नहीं बाबा कह रहे, मानो स्टूल में भी कोई जादू करते हैं, कोई चीज लेकर आते, वो बात नहीं कह रहे बाबा। स्पिरिचुअलिटी में जो लोग अट्रैक्ट होते हैं और उनके सामने भीड़ होता है, वो काम वो लोग कर रहे हैं, लेकिन आपको क्या करना है? बाबा कहते हैं जो आपके सामने आत्माएं आते हैं ना, उनको ऐसे परिवर्तन, उस आत्माओं को परिवर्तन करो, ताकि उनको भगवान की शक्ति का एहसास हो, सच्चे सुख का अनुभव हो, अपना परिवर्तन हो उनको। वो लोग आगे जो निमित्त आत्माएं उनका चमत्कार देखने के लिए आते हैं, और आप जो आई हुई आत्माओं को ऐसे परिवर्तन करो, तो जहां भी वो आत्माएं जाते हैं, परमात्मा सुख का अनुभव करे। तो बनने वाले नहीं, बनाने वाले, भाग्य का चमकता हुआ सितारा बनाने वाले उन आत्माओं को बनाओ। कैसे? उनको भगवान का रास्ता दिखाओ, शक्ति देने के लिए निमित्त बनो। आत्मा में जब वो वेस्टेज विकर्म चला जाएगा, तब आत्मा प्योर बनेगी, तब अट्रैक्ट होगी। तो ये सभी जो डिफरेंशिएशन है, ओरिजिनलिटी है, अंतिम समय में लोगों को पता चलेगा। तब वो आत्माएं आपके सामने आएंगी। कभी कभी हम लोग ऐसे भी कहते हैं, बाबा बाजू घर वाले हैं ना, हमको दिखाई देता है कि वो कितना रॉन्ग काम कर रहे हैं, अनलॉफुल काम कर रहे हैं, ब्राइब ले रहे हैं, फिर भी देखो कितना अच्छा बिल्डिंग बना रहे हैं, कार ले रहे हैं, कितना अच्छे हैं। हम पसीना निकाल कर सच्चे रूप से हम कमाई कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास धन है ही नहीं, सुख है ही नहीं। सुख स्थूल रूप में नहीं, मन से भी सुख चाहिए ना। उनके पास तो स्थूल है, लेकिन रात को नींद आता है क्या उनको? कुछ समस्या आ गई, कुछ परेशानी आ गई, कोई कुछ समस्या में वो अटक गई, तो रात को नींद नहीं आता है। लेकिन आपको कॉन्फिडेंस रहता है हम ठीक हैं, हमको कोई डर नहीं है। जब डीमोनेटाइजेशन हुआ, जिन्होंने ठीक से पैसे कमाए थे उनको कुछ टेंशन नहीं है, जिन्होंने अनलॉफुल किया है उनको टेंशन है ना। इसीलिए बाबा कहते बच्चे, अब कुछ स्थूल रूप में चमत्कार दिखाने का इच्छा मत रखना कि हम उनको साक्षात्कार कराए, हमारे द्वारा उनको लाइट का एहसास हो, नहीं। वो देखकर खुश ना हो, वो खुद आत्मा खुश हो, ताकि हर सेकंड परमात्मा का सुख का अनुभव करते हुए दूसरों को कराने के लिए निमित्त बने, खुद ऐसे एबल बने, ऐसे उनको रेडी करो। ये एम एंड ऑब्जेक्ट, मुझे साधना करना है, मेरे द्वारा साक्षात्कार कराना है, मेरा नाम बाला होना चाहिए, नहीं। आगे वाले आत्माओं को भी ऐसे परिवर्तन करो कि हर आत्मा ईश्वरीय सेवा कराने के लिए निमित्त बने। उन आत्माओं को भी अपने साथ लेकर जाओ, परिवर्तन करो। इसे कहा जाता है कि किसी को धन मत देना, धन कमाने का जॉब दिलाना, एजुकेशन देना, ताकि अपने पांव पर खड़े होकर वो धन कमाए। सिर्फ आप धन देते जाएंगे, वो खर्चा करते रहेंगे, लेकिन धन का वैल्यू उनको मालूम नहीं रहता है। हम जब छोटेपन में थे, हमारे जो लौकिक पिताजी ने ड्रामा के अनुसार हमको एजुकेशन मिला, उनसे धन नहीं मिला, एजुकेशन मिला। उस समय हम थर्ड स्टैंडर्ड से ही कमाई करने के लिए जाते थे, तो एक एक रुपए का वैल्यू हमको मालूम है। वो वैल्यू रहने मालूम रहने के कारण
अनवांटेड रूप में अभी बिना मतलब एक पैसा भी खर्चा नहीं करते, क्योंकि 1 रुपए कमाने के लिए कितना पसीना निकालना जाता है वो हमको मालूम है। भले वो स्टेज आज वर्तमान में नहीं है, लेकिन वो मालूम है ना इम्पोर्टेंस। इसीलिए एजुकेशन दो, रेडीमेड फूड मत दो, ये बाबा कहता है। सिर्फ उनको अनुभव कराया, क्लास बहुत अच्छा था, साक्षात्कार हो गया, नहीं। उनको भी ऐसे योग्य सेवाधारी बनाने का लक्ष्य रखो। सिर्फ मुझे लक्ष्मी नारायण बनना है, मुझे विश्व कल्याण करना है, नहीं। तो आज बाप दादा भी क्या कर रहे हैं, हर ब्राह्मण बच्चों को अपना समान बनाने का साधना कर रहे हैं, है ना। तो ऐसी फॉलो फादर। आजकल जो अल्पकाल की सिद्धि वाले हैं, वह लास्ट में ऊपर से आने के कारण सतो प्रधान स्टेज के प्रमाण पवित्रता के फलस्वरूप अल्पकाल के चमत्कार दिखाते हैं। लास्ट जन्म नाम ना उनका जो है, वो परमधाम से पहला जन्म है उनका, तो ऑटोमेटिकली पवित्र रहते ही। जैसे कि कपड़े को नया फैक्ट्री से आया है तो क्लीन ही दिखाई देगा ना, सुंदर ही दिखाई देगा। उसको 2-3 साल यूज करो, उसके बाद वो कपड़ा कैसा रहता है, गंदा रहता है ना। इसीलिए वो आत्मा पवित्र रहने के कारण आत्माओं को अट्रैक्ट होते, लेकिन वह सिद्धि सदा काल नहीं रहती। वो सिद्धि सदा काल नहीं रहती, क्योंकि थोड़े समय में ही सतो रजो तमो तीनों स्टेजेस से पास करते। तो आपने एग्जाम्पल दिया है ना, ऐसे वो तीनों स्टेज में क्या करते हैं, पास कर लेते हैं। तो एक स्टार्टिंग स्टेज में लोग उनको जितना वैल्यू देते हैं ना, लास्ट ऐसा कंडीशन सुनकर लोग उनको इतना मन से निकाल देते हैं, गंदे बातें भी करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स न्यूज़पेपर में, टेलीविजन में बार बार आ रहा है। आप भी देख रहे होंगे, सुन भी रहे होंगे। ये तो दुनिया की आत्मा है, उनके बारे में बाबा ने कहा। अभी आपको क्या करना है, आप पवित्र आत्माएं सदा सिद्धि, वो तो एक जन्म के लिए, थोड़े समय के लिए, आप सदा सिद्धि स्वरूप हैं। चमत्कार दिखाने के बजाय चमकती हुई ज्योति स्वरूप बनाने वाले हैं। आप चमत्कार नहीं दिखाते हो, लेकिन आपके द्वारा 33 करोड़ आत्माएं बनती है, रेडी करने वाले हो आप। तो एक जन्म में उनको जब आप जितना शक्ति देते हो ना, उसका फल स्वरूप उनको 21 जन्म तक फल मिलेगा। चमत्कार दिखाया, ताली बजाया, बहुत अच्छा साधु है, बहुत अच्छा भाषण कर रहे हैं, दैट इज टेम्पोरल। घर जाने के बाद क्या मिला। कभी कभी हम भी देखते हैं कि हमारे बाबा के बच्चों में भी बहुत अच्छा ज्ञान सुनाते हैं, ठीक है। हम पूछते हैं क्लास कैसा था, अच्छा था, बहुत अच्छा था, हंसाया, इंटरेस्ट था, ठीक है। आपको क्या मिला, क्या याद है, नो। आप क्या लेकर आ गए, आपके पुरुषार्थ के लिए कुछ मिला क्या, नेक्स्ट स्टेज के लिए कुछ मिला क्या, नया कुछ आप सीख कर आ गए क्या, नहीं। उस समय तो इतना खुश होते हैं, लेकिन लेकर जाने के लिए क्या है। इसे देखिएगा, लौकिक में फिल्म देखते हैं, सीरियल देखते हैं, दैट इज फॉर एंटरटेनमेंट। उतना समय के लिए, 2 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा, उसके बाद कुछ नहीं। वही स्कूल में आप एजुकेशन लेते हो ना, स्कूल में जाकर आपका जिंदगी बनता है उससे, लाइफ टाइम जो वहां सिखाया जाता है। अभी आप डिसाइड करो, टेम्पररी एंटरटेनमेंट चाहिए या लाइफ टाइम चाहिए। इसलिए उनको बनाना है, तो पहले आप खुद रेडी हो जाओ। चमत्कार दिखाने के बजाय चमकती हुई ज्योति स्वरूप बनाने वाले हैं। एक बात याद रखिएगा, बाबा ने यह बनने वाले नहीं बताया, बनाने वाले बताए। जब तक आप नहीं बनते हो तब तक उन लोगों को नहीं बना सकते हो। तो अभी अपने साथियों को, अपने सहयोगियों को, अपने परिवार, अलौकिक परिवार वालों को
रेडी करने का समय है। जब उनको रेडी करेंगे तो वो सिद्धि आप में आ जाएगा। अविनाशी भाग्य का चमकता हुआ सितारा बनाने वाले हैं। अविनाशी, वो कभी विनाश नहीं होता, सदा। उसमें जो गंदगी चला जाता है ना, बहुत अच्छे रूप में वो शाइनिंग करता ही रहता है। पर खुद उनको मालूम है, सदा मुझे शाइनिंग में रहना है तो मेरे मन बुद्धि को कहाँ रखना। बहुत सारे आत्माएं वर्तमान समय में आप जानते हैं, जो यंगस्टर्स हैं, वो बहुत अच्छे क्लीन कपड़े पहनते हैं। आपको लगता है बहुत अच्छा क्लीन कपड़ा पहना है। क्यों? क्योंकि वो अब कपड़ा पहनने के बाद अपने कपड़े को लॉन्ड्री में देते हैं, इसलिए वो क्लीन है। लेकिन उनको कपड़ा साफ करने को मालूम नहीं है, आयरन लगाने के लिए मालूम नहीं है। लेकिन बाबा कहते बच्चे, आप वो करो। आप याद रखिएगा, आपकी माँ ने पहले आपको काम करने का विधि सिखाई, सिखाई उन्होंने पहले। आपका घर ही था पहले एजुकेशन सिखाने का जगह था। एजुकेशन माना सिर्फ एबीसीडी नहीं, भोजन कैसे बनाना है, कैसे बातें करना है, कैसे झाड़ू लगाना है, कैसे भोजन परोसना है, हर बात। बाबा के घर में भी टीचर बहनों को ये सभी सिखाया जाता है। यहाँ तक बाथरूम कैसे क्लीन करना है, कोई गेस्ट आते हैं तो कैसे बात करना है, कैसे भोजन पर, हर बात, कैसे कपड़े पहनना है, हर बात ट्रेनिंग दिया जाता है जिंदगी जीने का। क्योंकि सतयुग में ये सभी संस्कार आप में होना चाहिए ना। जब हम छोटेपन में थे ना, तब धनवान के घर में जाने के लिए हमको डर लगता था कि उनके साथ कैसे बिहेव करे, मालूम नहीं है। जब बड़े बनते गए, धनवान लोगों के साथ मिलना हुआ, बातें करना कैसे, उनके साथ कैसे रहना है, तो अभी डर नहीं लगता है, क्योंकि ज्ञान है ना किसके साथ कैसे रहना है। गरीबों के साथ गरीब के जैसे रहो, धनवान वालों से उनके जैसे रहो। तो वो ज्ञान मिल गया, अनुभव मिल गया, अभी डरने का बात नहीं है। इसीलिए बाबा क्या कहते, बच्चे उन आत्माओं को रेडी करो। चमत्कार दिखाने के बजाय चमकती हुई ज्योति स्वरूप बनाने वाले हैं। अविनाशी भाग्य का चमकता हुआ सितारा बनाने वाले हैं। इसलिए सब आपके पास ही अंजलि लेने के लिए आएंगे। अंजलि एक ड्रॉप, जैसे टेम्पल में जाते हैं, वहां तीर्थ दिया जाता है, कितना देते हैं बताओ? एक ड्रॉप। ऐसे प्यार से कितना लेते हो, है ना। तो मूर्ति को जो नलाया है पानी या दूध, उसको तीर्थ लेकर भगत पीते, और कितना भावना से, कितना खुश होकर जाते हैं। मूर्ति को तो कितना पानी, कितना दूध से नहाया जाता। वैसे ही भगवान आपको इतना अता सुख देता है, और आप ऐसे निमित्त बनते हो भगत आत्माओं को एक अंचल ड्रॉप, एक ड्रॉप शांत, इसे उनको अनुभूति होती है भविष्य में। जब अनुभूति होती है, जो बाबा के बच्चे उसमें से जो आए हैं, वो पूछते हैं इसके लिए आपने क्या किया, है ना। तो मूर्ति और भक्त के बीच में ब्राह्मण भी है ना, तो आप मूर्ति बनो, ब्राह्मणों को रेडी करो, ऐसा सेवा भी करना है। तो अंतिम समय में सच्चे सुख लेने के लिए आपके पास जरूर आएंगे। आपका स्टेज तमो प्रदान से सतो प्रदान की तक जाता रहेगा, उनका तो सतो प्रदान से तमो प्रदान तक आता रहेगा। अभी क्वेश्चन, अभी तक वो सेवा क्यों नहीं हुई? क्योंकि आप सतो प्रदान बने नहीं हो। इतना जल्दी बनते हो ना, स्टेज आ जाता। स्लोगन वो कब आएगा? उसका आंसर बाबा ने स्लोगन में कहा। बेहद की वैराग्य वृत्ति का वायुमंडल हो तो सहयोगी सहज योगी बन जाएंगे। अभी वर्तमान समय में बाबा ऐसे कर्तव्य पाठ बच्चों से चाहते हैं। ऐसे ईश्वर को, ब्रह्मा बाबा को आपको सहयोगी बनना है, सदा बाबा के साथ योग लगा के रखना है, सहज योगी बनना है, तो बेहद का वैराग्य। भोजन चाहिए, कपड़े चाहिए, बिल्डिंग चाहिए, घर चाहिए, गहने चाहिए, नाम चाहिए, मान चाहिए, nothing। सिर्फ बाबा के हाथ में सहयोगी बनना है बस। कुछ भी नहीं चाहिए, ना भविष्य में, ना वर्तमान में, ना
पहले पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर कभी भी नहीं। अभी मुझे बाबा यूज करना चाहिए जैसे बाबा चाहता। हमको कैसे पता चलेगा कि बाबा मुझे यूज कर रहा है? बहुत अच्छा, जब आम को देखते हो किसके साथ कनेक्टेड है? आम को जीभ में रखा किसके साथ कनेक्टेड है? समुंदर को देखते हो किसके साथ कनेक्टेड हो? वैसे मन में परमात्मा है तो परमात्मा का गुण का एहसास होगा ना। दैट इज लॉ। जिसके साथ आत्मा अपने कर्मेंद्रियों के द्वारा कनेक्टेड है, उस चीज में जो गुण है उसका अनुभव बाबा उस आत्मा में होता है। जब आप आम खाते हो, एप्पल का टेस्ट का तो अनुभव नहीं होता है ना, जिसके साथ आप कनेक्टेड हो वही अनुभव होता है। तो चेक करो, जब इसी समर्पणा भाव से सेवा कर रहे हो तो भगवान का सप्त शक्तियों का अनुभव हो रहा है। ईश्वरीय कार्य के लिए सहयोगी हो और मन में और कोई इच्छा नहीं है, सभी में वैराग्य आया है, अभी भी है। सीता तो आई राम के साथ, लेकिन वैराग्य नहीं था, इसलिए सोने का हिरण को देख लिया। लौकिक से तो बाहर आ जाते हैं, लेकिन अलौकिक में इसे फंस जाते हैं। मुझे कभी कभी दुख होता है बाबा के बच्चे बनने के बाद। हम तो राजयोगी है ना, सन्यासी है ना, कितना वैरायटी कपड़ा, कितना सुंदर बनाने का साधन को देखकर हम कहाँ तक सन्यासी है? ऐसे लगता है। ये सभी कुछ भी ये सच्चाई नहीं है। इसकी तरफ अटेंशन हमको नहीं रखना है। सच्चाई है ना जो निराकार है। जब वो निराकार की तरफ जाता रहेगा ना, तो सिंपल के लिए आप कपड़ा, व्हीकल, भोजन सभी करते हैं, लेकिन उसमें उतना अट्रैक्शन नहीं होता है, मोह नहीं रहता है, लोभ नहीं रहता है। तो सदा ईश्वरीय सेवा करना, दूसरों को देना, इसमें ही आपको खुशी मिलता है। राइट? तो चेक कीजिएगा, बाकी सभी से डिटैच होकर, माना बाबा का कहने का भाव है कोई चमत्कार दिखाने का, कोई शो दिखाने का, उसके द्वारा अपने नाम मान शान को प्रसिद्ध करने का, खुद को प्रत्यक्षता करने का इच्छा भी मत रखना बच्चे। सिर्फ भगवान को सहयोगी बनना है, साधन बनना है। मुझे सप्त सुखों का अनुभव हुआ है, हो रहा है, तो 100% ईश्वरीय सेवा हो रहा है, उसमें कोई डाउट ही नहीं। सिर्फ आप कितना समय में सिर्फ भगवान के साथ कनेक्टेड रहते हो, अपने को आत्मा समझ मुझ आपको याद करो। आत्मा और परमात्मा का बिना और कोई नहीं रहना चाहिए वहां। बस मैं आत्मा एक एनर्जी हूँ, सिर्फ परमात्मा के साथ कनेक्टेड हूँ, परमात्मा में सप्त गुणों के साथ मैं कनेक्टेड हूँ, बस और कुछ भी नहीं। उसमें इतना हाईएस्ट सुख है, उस द्वारा दुनिया की आत्माओं को अंजलि मिल जाएगा। ऐसी साधना करो। ओम शांति।